हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। बच्चे, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और रिएक्शन मैकेनिज्म करने के लिए हमें ये इफ़ेक्ट जो है वो आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट की। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता क्या है, उसकी कौन सी टाइप्स रहती है और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है इफ़ेक्ट की क्लैरिटी के लिए हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो जाता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड ले लिया HF, तो यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो इट मीन्स यहाँ पर फ्लोरीन जो है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है क्रिएट होगा फ्लोरीन पर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा हाइड्रोजन पर। तो यहाँ पर क्या बन गया, आपके पास पोलर बॉन्ड आपके पास बन चुका है, एक पोलर बॉन्ड बन गया। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, क्या यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट हुआ? नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा, जब मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन की चेन है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने फ्लोरीन लगा दिया। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो ये आपके पास अभी एक पोलर बॉन्ड है, अभी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आया। क्या है, एक पोलर बॉन्ड है। अब जब यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव बना, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव बना, तो ये अपने साथ वाली कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, क्योंकि इस पे क्या डेल्टा पॉजिटिव बन चुका है। तो इस कार्बन पर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये अपने ये कार्बन जो इसका नेबर है, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन कौन से, सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पार्शली डिस्प्लेस हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, पार्शली डिस्प्लेसमेंट होती है, किसकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन का जो आपके पास चेन है, इस स्केल्टन में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी इस कार्बन के स्केल्टन में। अब मगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट है कि टेम्पररी है, तो ये आपके पास परमानेंट इफेक्ट रहता है। क्या होता है, परमानेंट परमानेंट इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ कि ये आपके पास डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता है। क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। अप टू थर्ड कार्बन तक ही ये क्या होगा, वैलिड रहता है, मतलब इतने पर ही लगता है अप टू थर्ड कार्बन। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। क्या इतना आपको क्लियर है? अब यहाँ पर इस जो मैंने यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पर 2 बार लिखा ना, प्लस प्लस डेल्टा पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ये कम है। क्लियर है? अब इसके अलावा आपको और क्या ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जो हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड से हो रही है। कौन से बॉन्ड से हो रही है, सिग्मा बॉन्ड से होती है। और सिग्मा बॉन्ड आपके पास कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इंडक्टिव इफेक्ट जो रहता है ना बच्चे, ये कैसा होता है, ओवरऑल एक वीक इफेक्ट होता है। क्या होता है, वीक होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, द इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम। सो मेन जो गेम है ना, पूरा गेम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का रहने वाला है, ठीक है। इसके बेसिस पर ही हमारे जो क्वेश्चन है
हमारा जो ऑर्डर हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट का कौन सा ऑर्डर जो है वो किसको प्रायोरिटी देनी है, वो पूरी गेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर रहती है। अब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में या फिर पीरियोडिक टेबल में, तो एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो देखो सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। फिर उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन आता है, फिर आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की अप्रॉक्सीमेटली कितनी रहती है, सेम रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर आपके पास ब्रोमीन आ जाएगा, फिर आपके पास आयोडीन, फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन। सो ये ऑर्डर हमारे पास रहता है। अब एक गेम चेंजर है, क्या है गेम चेंजर, वो क्या है कि वैसे तो अगर आपके पास नाइट्रोजन है, कोई भी उसकी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 sp2 कुछ भी है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी किससे, कार्बन से। अगर कार्बन क्या है, sp2 या फिर sp3 हाइब्रिडाइज है। बट जैसे ही कार्बन जो है, कार्बन की हाइब्रिडेशन अगर sp होगी, तब उस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी हो जाएगी, कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक गेम चेंजिंग पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो ऑर्डर है वो देखेंगे। क्या आपको इतना क्लियर है? और अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन और कार्बन में अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन से, ठीक है, ये ऑलवेज से ही रहेगा। अब अगर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड और लास्ट में आपके पास क्या जाता है, सिंगल बॉन्ड। क्यों होता है? क्योंकि ये इसकी हाइब्रिडेशन sp रहती है, इसकी sp2 होगी और ये आपके पास sp3 होगा। तो इस वाले केस में हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या इतना आपको क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की टाइप कौन सी दो टाइप है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या रहता है कि मैंने यहाँ पर एक कार्बन का स्केलेटन बनाया, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब इस ग्रुप में क्या होता है, की एटम। की एटम क्या होता है, जो क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा इस कार्बन के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, की एटम। अगर तो की एटम जो आपके पास है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो, कार्बन से कम हो, कार्बन से कम हुई, तो इट मीन्स वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के इस स्केलेटन की तरफ भेजेगा, है ना। तो अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो स्केलेटन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो हुआ, प्लस आई इफेक्ट। और दूसरा केस कि अगर की एटम जो आपके पास है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, किससे, कार्बन से, तो अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है स्केलेटन में क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर कम हुई, डिक्रीज़ हुई, तो डिक्रीज़ मतलब कम हुआ, माइनस हुआ, तो ये आपके पास कैसा होगा, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। क्या आपको ये इतना क्लियर है? चलिए, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट होगा और कहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट को हमें देखना है कि किस में इंडक्टिव इफेक्ट होगा और किस में नहीं होगा। चलिए, सो फर्स्ट आपके पास है CH3, ठीक है। मेन पॉइंट मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है CH3 CH2 और ये Cl हो गया। थर्ड आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड देन CH3 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए पहले ये कर लेते हैं इतने क्वेश्चन। अब देखो, फर्स्ट वाले में इंडक्टिव इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। क्या यहाँ पर सारे मेरे पास जो दो कार्बन है ये कैसे है, ये भी sp3 है,
ये भी क्या है, ये भी sp3 है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इट मीन्स ये आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा। उसके नेक्स्ट देखो, CH3 CH2 है और यहाँ पर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। सो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इट मीन्स यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो ये आपके पास क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। कैसा होगा, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। देन थर्ड वाले में देखो, यहाँ पर बताओ क्या इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा कि नहीं होगा। ये आपके पास कैसी है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कैसा है, sp3। तो आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट है, तो इट मीन्स यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो शो हो रहा होगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपके पास बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या होता है, सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो ये कैसी है, ये है sp। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास sp है, तो चेंज कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये वाले सिग्मा बॉन्ड में आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में अगर आप चेक करो तो ये क्या है, ये है आपके पास sp2 है, ये भी sp2 है, 1 2 ओके, ये भी sp2 है और ये भी क्या है, sp2 है। तो यहाँ पर सारे कार्बन कैसे sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो डिफरेंस नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। सो एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पर, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, ये हो गया आपके पास sp2, क्लियर है, और ये कैसा होगा sp, और ये sp2 हो जाएगा। तो आप देखो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्रेजेंट है, येस, तो ये भी आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो शो करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब इसका सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो टाइप्स है हमारे पास, ठीक है, टाइप्स कौन सी, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, उनके जो ऑर्डर है उसको हम कैसे याद करेंगे बिना किसी ट्रिक के। ठीक है, तो उसके लिए आप लेक्चर नंबर 2 देखना। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से भी हमारे साथ कांटेक्ट करके अपना कोई भी डाउट जो है वो पूछ सकते हो। तो ओके, सो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।